हेलो गुड आफ्टरनून माय सोशल साइंस का वॉरियर्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी का फीचर्स। और वो फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टोनिया का बारे में, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंट्री है और आप इसको मैप में भी देख सकती हो। ये रसिया का बगल में है, ये रसिया है ना। लाटिविया है, ठीक है, पोलैंड है। तो ये रसिया का सराउंडिंग में है एस्टोनिया, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंट्री है एस्टोनिया। और ये एस्टोनिया जो है, पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू obtain द राइट टू वोट। और एस्टोनिया का स्टोरी क्या है कि एस्टोनिया में ज़्यादातर, जैसे कि बताए कि ये रसिया का सराउंडिंग में ही है, इसका साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसके कारण देखिएगा कि एस्टोनिया में रशियन ओरिजिन बहुत पॉपुलेशन है। बिगिनिंग में तो बहुत था, अभी प्रेजेंट डे में तो उसका परसेंटेज बहुत घट गया है। तो रशियन ओरिजिन जो पीपल जो है, जो एस्टोनिया का ही प्रेजेंट डे का सिटीजन जो है, ठीक है। तो उन लोगों को वोटिंग राइट जो है वो जनरली बहुत इजीली नहीं मिलता है। दैट मीन्स रशियन माइनॉरिटी जो है, रशियन लोग जो माइनॉरिटी में है इस्टोनिया में, इन लोगों को इस्टोनिया में वोटिंग राइट जो है इजीली नहीं मिलता है। ये वोटिंग राइट मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कहने का मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वहाँ पर हम लोग आसानी से नहीं देख पाते। तो क्या इस केसेस में हम इस्टोनिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? तो ऐसा केसेस में हम लोग इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। तो सऊदी अरेबिया के बारे में यही लिख रहा है, वीमेन डिडंट हैव राइट टू वोट बिफोर 2015, ठीक है। कहीं बुक में 2015 बोल के नहीं भी दिया होगा, बट इतना याद रखिए कि 2015 से पहले जो है सऊदी अरेबिया में वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो प्रेजेंट डे में वुमेन को वोटिंग राइट है सऊदी अरेबिया में। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरेबिया है ही एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की है ही। अब वीमेन का वोटिंग का जो राइट का बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का बात हम लोग नहीं कर रहे। जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, जैसे कि इंडिया में भी म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, और इसी तरह से आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें सऊदी अरेबिया के केसेस में, जो जैसे कि इंडिया में असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, जिसके जरिए हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। तो उसका तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये टोटली एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो वहाँ पर इस तरह का जो गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ का सिटीजन तो इलेक्ट करते नहीं है। बट म्यूनिसिपल इलेक्शन का जो बात कर रहे, ठीक है, म्यूनिसिपल इलेक्शन का सिर्फ बात कर रहे, तो म्यूनिसिपल इलेक्शन में वहाँ पर इलेक्शन होता था, बट वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था। और 2015 में वीमेन को भी वहाँ पर वोटिंग राइट दिया गया है। कहाँ पर? म्यूनिसिपल इलेक्शन में, ठीक है। और ऐसे तो सऊदी अरेबिया क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा है, ठीक है। हाँ, इतना बात है कि एब्सोल्यूट मोनार्की कहने का मतलब राजा जो चाहे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर शरिया आप सुने होंगे, शरिया अक्सर यहाँ पर इंडिया में भी असुद्दीन ओवैसी शरिया का जिक्र करते रहते, ठीक है। तो शरिया दैट मीन्स इस्लामिक लॉ जो है उसको मानते हैं, ठीक है। राजा उसका अकॉर्डिंग रूल करते हैं, दैट मीन्स कुरान का अकॉर्डिंग वो रूल करते हैं वहाँ पर, ओके। हाँ, अब देखते हैं हम लोग थर्ड फिजी, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं फिजी। ये फिजी किसी कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, वो एक किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है, ठीक है। ये अलग सा ही एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये फिजी जो है, इस फिजी में इंडिजिनियस फिजी हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। दैट मीन्स वोटिंग जब होता है, वोटिंग में इंडिजिनियस फिजी जो है, दैट मीन्स फिजी में ही रहने वाले जो परमानेंट लोग, वहाँ का जो परमानेंट सिटीजन पहले से ही थे, दैट मीन्स, ठीक है। और जो
बाद में जाकर के इंडिया से जाकर के वहाँ पर रहने लगे और वहाँ का सिटीजन बने तो उसको इंडियन फिजी कहते। तो इंडियन फिजी के कंपैरिजन में इंडिजिनियस फिजी का वोट का वैल्यू ज़्यादा है फिजी में। कहने का मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। वोट का वैल्यू यहाँ पर डिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिजी को भी इस केसेस में हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिजी में जनरली ये इंडियन फिजी कौन है, तो इसको लेकर के क्लास 10 में भी हिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ेंगे आप क्लास 10 में, तो वहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया बोल करके एक चैप्टर जो है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आप बाबा रामचंद्र बोल करके एक इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो है, इंडेंचर्ड लेबर का बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, ठीक है। जिसको गिरमिटिया भी कहते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े। गिरमिटिया क्या होता है या तो इंडेंचर्ड लेबर किसको कहते हैं, आप एक बार कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो ये इंडेंचर्ड लेबर का रूप में इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पर फिजी में वहाँ पर लेके जाते थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इंडेंचर्ड लेबर तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम होता था वो लोग को, 5 साल या तो इतना कुछ साल, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिख देना। तो वहाँ पर वो लोग को इस तरह से काम करने जाते थे और बहुत सारे इंडियंस लोग वहीं पर रहने लगे और वहीं का सिटीजन बने। और प्रेजेंट डे में भी देखेंगे शायद फिजी में अभी भी हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी यूज़ करते, तो बहुत सारा इंडियंस वहाँ पर है, इंडिजिनियस फिजी है। बट बात यही है कि उन लोगों का वोट का वैल्यू जो है इंडिजिनियस फिजी का कंपैरिजन में इंडियन फिजी का वोट का वैल्यू कम है। तो क्या 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, तो नहीं है। तो नहीं है तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, तो नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हम लोगों का बच जाता है अब एक ही टॉपिक, और परसों शायद आप लोग का एग्जाम भी होगा, शायद जिम्बाब्वे का बारे में है, तो कल पढ़ेंगे और ये भी यहीं से ख़त्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह। ओके, बाय बाय।